एक वर्ड ऐसा है जिसने आइल्स के स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा नुकसान किया, एंड इन माई 12 years एज एन आइल्स ट्रेनर आई फाउंड दैट वर्ड, एंड दैट इज़ कॉल्ड वोकेबलरी। और आइल्स के अपने जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं उन्होंने भी इसको एम्फसाइज किया हुआ है एज लेक्सिकल रिसोर्स। बाकी का काम हमारे जो साथी आइल्स ट्रेनर हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि आपको वर्ड्स को दोबारा यूज़ नहीं करना, आपको हर बार नया वर्ड यूज़ करना है, यू हैव टू ब्रिंग इन न्यू वर्ड्स, हाई साउंडिंग वर्ड्स। ये सारी गलत बात है। अगर आइल्स का टेस्ट किसी एक चीज़ के बारे में है तो वो है कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि मैं आपकी बात समझूं, आप मेरी समझो, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं खुद समझूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं ही नहीं समझ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं तो आपको क्या समझाऊंगा। तो हम आने वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आइल्स का सैंपल लूँगा और गलतियां बताऊंगा जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने की हुई हैं, और कहाँ से क्या क्या ठीक करते तो उनके बैंड बढ़ जाते। आप उसको इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अपने आइल्स के ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए वी विल गो स्टेप बाय स्टेप and have a look at all those mistakes that my students have made. Continuing with what I was talking about, lexical resources, overemphasis on vocabulary. ये देखिए, ये हैं आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स, जहां से सारी खेल शुरू होती है। आपको बताया जाता है कि lexical resource uses a wide range of vocabulary with very natural, sophisticated control or lexical features. Rare minor errors occur as slips. ये पब्लिक वर्जन है उनका और ये ठीक है, लेकिन समझाने वाले ये नहीं समझाते या नहीं समझ पाते कि इसमें एक और बात भी है। टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहीजन। ये देखिए 7 बैंड addresses all parts of the task. 9 band fully addresses all parts of the task. Presents a fully developed position with relevant, fully extended and well supported ideas. 7 के लिए भी present, extend and support main ideas. देखिए ये है coherence, logically organized information and ideas. 9 band में आ जाता है uses cohesion in such a way that attracts no attention. अब बात क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात यह है कि आपको अपनी बात समझानी है, कोहेरेंटली समझानी है, उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेज की बारी आती है कि आप अपनी बात किस तरह समझा पाते हैं। मुश्किल कहां पर आ जाती है, जैसे आप मान लीजिए आप कुकिंग की क्लासेस ले रहे हैं और आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कहा कि धनिया अच्छी चीज है, फला फला सब्जी में धनिया डाल दीजिए। आप क्या करते हैं कि पूरी की पूरी इस रेसिपी को लेकर, चाहे आइसक्रीम बना रहे हैं तो धनिया डाल रहे हैं, चाहे आप कोई और चीज बना रहे हैं तो धनिया डाल रहे हैं। तो धनिया जहां डलना चाहिए वहीं पर डालिए भाई। यही आपके लेक्सिकल रिसोर्स की प्रॉब्लम। आपको सिखाए जाते हैं कुछ वर्ड्स और फिर आपको कहा जाता है कि उन वर्ड्स को यूज कर लीजिए, लेकिन जब आप वो वर्ड्स को यूज करते हैं तो गलत जगह पे। और दूसरी बात है कि आपको बताया जाता है कि किसी भी वर्ड को दोबारा मत लिखिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इज एम आर, वॉज, वर, ये दोबारा ना लिखें। आपकी जो वर्ड के अंदर मास्टरी है, जिसको आपको समझ पड़ती है, वो तो आप लिखिए, और जो वर्ड आपको रिपीट करने पड़ते हैं वो रिपीट करिए। अब मैं आपको ले जा रहा हूं जो ऐसे हमने देखे थे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था।
कि आज मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, उस तरफ ले जा रहा हूँ। Businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Why is this? Do you think this is a positive or negative development? Two-part question है कि आजकल कुछ फर्म्स जो हैं जब अपना एडवर्टाइज करती हैं तो क्यों अपने प्रोडक्ट को दिखाती हैं कि उसमें कुछ ना कुछ नया फीचर है। इसका कारण बताना और फिर नंबर 2 पे बताना कि ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। अब मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ। Consider that employers of companies often show distinct quality in their product through the advertisements. I will throw some light on all aspects and try to see in the right perspective. यहीं पर आप अपना बैंड लूज करिए। Employers of companies, ठीक है ना, इसकी जगह पे सिर्फ कंपनीज रह देते। अब आपने डिस्टिंक्ट क्वालिटी, वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ नयापन होता है, आप डिस्टिंक्ट क्वालिटी पे आ गए। एंड आई विल थ्रो सम लाइट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, ये सवाल में उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने सवाल में पूछा ही नहीं आपसे कि आप क्या एस्पेक्ट पे, उन्होंने पूछा इसके कारण क्या है, रूट्स। एक और सैंपल देखिए। एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। मेनी पीपल आर अट्रैक्ट, अब ये आर अट्रैक्टेड है ना, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। बिसाइड मेनी एडवर्टाइज businesses take initiatives to expand their firm small scale to large scale. In this essay, I will discuss both development। देख रहे हैं आप, ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज करने के चक्कर में, को बदलने के चक्कर में, वोकैबुलरी डिस्प्ले करने के चक्कर में कितना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको लिखकर दिखाता हूं यही ऐसे, और सिंपली जो बात पूछी गई है आपसे, बात ये पूछी गई है कि आजकल बिजनेसेस क्या कोशिश करते हैं जब एडवर्टाइज करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को ये जरूर दिखाते हैं कि इसमें कुछ नयापन है, दूसरों से कुछ नई बात लेकर आए। कारण क्या है, और ये अच्छी बात हुई है कि बुरी बात हुई। अगर हम इस ऐसे को ध्यान से सोचें, क्या दिखता है, कारण क्या है कि कंपटीशन का जमाना आ गया, और इस जमाने के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके, इतना ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में है, तो जब तक आप कुछ नया नहीं बताएंगे, जैसे हम ही अपनी आज की क्लासेस को अगर आपको दिखा रहे हैं तो क्या नया है हम में जो बाकी लोग नहीं कर रहे, वो तो एम्फसाइज करेंगे। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को में है ऐसा क्या कि आप इसको खरीदें दूसरों को छोड़ के, तो कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। अब इसके फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें एक फायदा तो है कि इससे हर बिजनेस पे प्रेशर है कि कुछ हद तक वो नए एडिशंस करते हैं और आपको बेहतर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि आपको धोखा भी दिया जा सकता है, और आप में एक विश क्रिएट की जाती है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद लें जिनकी शायद आपको जरूरत नहीं है, और जिनमें शायद वो फीचर्स कोई एप्ट फीचर है भी नहीं। ठीक है, इस एस्पेक्ट को मुझे उस एस्से में डिस्कस करना, और कंक्लूजन में मुझे
अल्टीमेटली अपना व्यू बताना है कि ओवरऑल ये नेगेटिव है कि ओवरऑल ये पॉजिटिव है। अब हम ऐसे को लिखते हैं और आपको दिखा स्टार्ट। In their advertising, businesses should nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Why is this? Do you think this is a positive or negative development? तो ये उसकी introduction. These days, while planning their advertising campaigns and marketing strategies, most firms, companies, industries, press go to a length to point out that their brands carry features which no other brand has or possess. So I have given the alternate vocabulary in underlining them. These days can be nowadays. Now we have to create a thesis statement. It has to be in the same paragraph. I have separated here, but actually same paragraph. This essay would explore the roots, reasons, causes of this development phenomenon situation and also weigh whether the demerits of the situation outweigh the merits, benefits. एक तो ये न्यूट्रल सी आप थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हैं और एक थीसिस स्टेटमेंट जिसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। The root could be the desire of the market to buy only those products which add color to their shopping list. And in my opinion, despite some benefits, the situation has proved largely deleterious. Deleterious means negative. Now coming to the body. And जो connectors हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है in red color. आप उनको नोट करिए. Although the world of commerce has always been a dog eat dog one. Dog eat dog का मतलब highly competitive. The consumer has never been so spoiled for choices. Never been so spoiled for choices का meaning कि इतनी उसको choices कभी नहीं थी. Which one to buy, purchase or favor? The question mark. आप अगर एक question mark अपने essay में create कर लेते हैं तो आपको फायदा हो सकता है. Moreover, buying things whether online or from the malls has become an entertainment for people. The fact is they get bored easily and keep looking for novelty in their purchases. लोग बहुत जल्दी अब बोर हो जाते हैं और उनको होता है कि कुछ ना कुछ नया हो. आप जहां चाहे वीडियो को होल्ड करके दोबारा पढ़ सकते हैं. Many times they spend money just to add excitement, color to their lives, and not because they really need them. Thus, the firms keep advertising features that would lure them. इसलिए फर्म्स उनको क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं तो लोग उनको लाने के लिए नए नए फीचर्स लाते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं. An automobile company may advertise how its new car would save those driving in it even if an earthquake would hit. अर्थक्वेक से बचने वाली गाड़ी अब कहाँ जरूरत पड़ती है ऐसी, लेकिन ला सकते हैं. और मोबाइल फोन कंपनी में ऐड another camera to its latest swanky series. और कैमरा लेके आ सकते हैं. उसमें पहले 4 कैमरा थे, 5 हो गए. They hope that the innovations would keep the cash registers ringing. Innovations वो वर्ड है जिसके बारे में आपने सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने. In itself, the situation may prove to be a mixed bag for both the buyer as well as the seller. ये मिक्स बैग होगा, मतलब इसके अच्छे पॉइंट भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. It is true that the companies are kept on their toes. Kept on their toes का मतलब है उनको हमेशा चुस्त रहना पड़ता,
उनको हमेशा कोशिश करनी पड़ती है. As they try to improve their goods and the public gets to enjoy new goodies all the time. Everyone is happy as there are lots of jobs around. सब खुश रहते हैं क्योंकि सबको नौकरियां मिलती हैं. जब ऐसा काम होता है तो बेसिकली सबको नौकरी मिलती है. इट इज अ फैक्ट टू हाउएवर, और ये देखिए हाउएवर मैंने अंदर प्लेस किया. हाउएवर शुरू में भी लगा सकते हो, तो मैंने अंदर प्लेस किया. That this trend has turned the economy into a ruthless consumer market. बेसिकली ये कंज्यूमर मार्केट पे ऐसे है where buyer is often discarding good usable products and going in for new ones all the time just because of the advertising. होता क्या है कंज्यूमर मार्केट में कि आप नई अच्छी भली चीजों को फेंकते रहते हैं और नई चीजों को खरीदते रहते हैं. एज अ रिजल्ट, देखिए समिंग अप ऑफ द पैराग्राफ, द कॉमन मैन हैज ऑलमोस्ट नो सेविंग्स. एक आम आदमी के पास कोई अब सेविंग ही नहीं होती, वो चीजों को ही खरीदता रहता है. अब कंक्लूजन, टू कंक्लूड, इन देयर क्वेस्ट टू इंप्रूव देयर मार्केट शेयर, कंपनीज कीप इनोवेटिंग देयर ब्रांड्स. इनोवेटिंग देयर ब्रांड मतलब नई नई चीजें जोड़ते रहते हैं. अब वाइल के साथ मैंने एक सेंटेंस बनाया, connector while this development does add a boom to the economy, this has largely resulted in the society being totally and completely under pressure to earn, spend and even take loans just to keep up with the Jones. Keep up with the Jones का मतलब होता है कि जो आपके नेबर्स हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आपको हमेशा compete करना पड़ता है कि जो चीजें उनके पास हैं वो आपके पास भी हो. Thus, in my opinion, the downside of the situation are greater than the benefits. तो ये आपका ऐसे. अब देखिए इसमें जो वोकैबलरी मैंने यूज किया, वो वोकैबलरी हो सकता है आपको लगे कि ये तो हाई वोकैबलरी, लेकिन बेसिकली वो मुझे समझ पड़ती. मैंने जहां जहां यूज भी किए मैंने आपको भी समझाई. तो आप वो वोकैबलरी यूज करिए जो आपको समझ पड़ती है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं एज अ पॉइंटर कि किस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं और बेटर आप